पहला सुख निरोगी काया सुना हमने पहले भी था, लेकिन समझ में कोरोना काल में आया। नमस्कार, माय एफएम से मैं हूं आरजे मयूर आपके साथ, और आज की खास बातचीत होने वाली है एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जो हमारी सेहत को चुस्त दुरुस्त रखती है, होम्योपैथी के बारे में, और उससे भी खास क्लासिकल होम्योपैथी के बारे में। हमारे साथ इस बातचीत में खास तौर पर जुड़े हैं डॉक्टर उदय मणि कौशिक साहब। सर ने क्लासिकल होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत अद्भुत काम किया है। 9 से भी ज्यादा देशों में 12,000 से भी ज्यादा मनोवैज्ञानिक रोगियों का इलाज किया है, सफल इलाज किया है। आज की बातचीत में सर आपका स्वागत है। नमस्कार मयूर जी, और सभी देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी मैं डॉक्टर उदय मणि कौशिक आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सर, होम्योपैथी के बारे में हमने बहुत सुना है, लेकिन ये जो क्लासिकल होम्योपैथी है, इसके क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, इसके बारे में जरा विस्तार से मैं बताएं प्लीज। देखिए, ये बहुत अच्छा है कि इस चीज को डिफरेंशिएट कर लिया जाए, समझ लिया जाए कि बेसिकली क्लासिकल होम्योपैथी है क्या चीज, और आमतौर पे जिस होम्योपैथी को सारे लोग जानते हैं जी, उस होम्योपैथी से ये किस तरह से अलग है। सर, तो मैं बहुत आसान एग्जाम्पल से, आसान तरह से अगर आपको बताऊं तो क्लासिकल होम्योपैथी का मतलब होता है वो होम्योपैथी जी, जिस होम्योपैथी यानी जिन प्रिंसिपल्स पे होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं डॉक्टर हैनीमैन साहब ने जिन प्रिंसिपल्स पे जी, इस होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को प्रतिपादित किया, इसको इन्वेंट किया। सर, अगर हम उन प्रिंसिपल्स के आधार पे अपने ट्रीटमेंट को रख रहे हैं, उन प्रिंसिपल्स को अपने ट्रीटमेंट में काम ले रहे हैं, तो फिर इसको कहते हैं क्लासिकल होम्योपैथी। इसको और मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो ऐसे होता है कि जैसे क्लासिकल होम्योपैथी के लिए एक प्रिंसिपल पार्ट ये है, या क्लासिकल होम्योपैथी का सिद्धांत ये है, ये वो सिद्धांत है जो डॉक्टर हैनीमैन साहब ने दिया था कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। ओके, यानी हमें जो इलाज है वो केवल सिम्टम्स का या बीमारी का नहीं करना होता, हमें बेसिकली इलाज करना होता है उस पेशेंट का। जी, हमें एज ए होल उस पेशेंट का इलाज करना होता है जिसको कि वो बीमारी जो भी हमारे सामने लेके आया है। जैसे एक पेशेंट में बीमारियां 10 से ज्यादा या 20 से ज्यादा भी हो सकती हैं, अच्छा, लेकिन वो पेशेंट तो ओवरऑल एक ही है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब हम किसी भी पेशेंट के लिए उसकी दवा का सिलेक्शन करते हैं, उसकी मेडिसिन का चुनाव करते हैं, तो उस चुनाव में हमें जो आधार बनाना होता है, जी, उसमें हमें केवल उन सिम्टम को नहीं बनाना होता, उस सिम्टम के साथ साथ जी, उस पर्टिकुलर पेशेंट का बेसिक नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके बातचीत करने का तरीका क्या है, इन सारी चीजों को आधार बनाकर, यानी उसके मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम, यानी पेशेंट को एज ए होल अगर हम ट्रीट करके करते हैं तो फिर उसको कहा जाता है क्लासिकल होम्योपैथी। और अगर मैं थोड़ा सा आसान तरह से इसको आपको समझा के बात करना चाहूँ तो जैसे अगर हम एक बात करें कि इन्हें, ये कोई भी पेशेंट है उसे बुखार है, अब ये इसको एक सिंपल सा देखने का तरीका तो ये है कि उस पेशेंट को बुखार है। अब हमें ये देखना होता है कि जब उन्हें, जिस भी पेशेंट को बुखार है, उसे किस पर्टिकुलर कंडीशन में अच्छा लगता है, किस पर्टिकुलर कंडीशन में खराब लगता है। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, उन्हें बुखार की कंडीशन में प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें प्यास बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ऐसे डिफरेंशिएट करके, या उसकी उस समय बेसिक नेचर, जैसे एक पेशेंट है वो जैसे ही उसे बुखार आता है वो बहुत शांत हो जाता है, या उसका बिल्कुल इरिटेशन लेवल लो हो जाता है। एक में बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है कि जैसे ही फीवर वाली कंडीशन होगी, उनका इरिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए, यानी सिंपल सा मीनिंग ये है कि उसके फिजिकल सिम्टम के साथ साथ हम उस पेशेंट की जो बेसिक नेचर है, उसका बिहेवियर है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज का पैटर्न है, उन सारी चीजों को भी ध्यान में रख के अगर इलाज करते हैं तो फिर इसको कहा जाता है क्लासिकल होम्योपैथी। क्या बात है। लेकिन सर, यहाँ पे सवाल ये भी बनता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक तौर पे वो कैसा सोच रहा है, ये समझ पाना बेहद कठिन होता होगा। तो ऐसे मुश्किल समय में किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है? ये भी एक बहुत प्यारी बात है। देखिए, मैंने जैसे कि कहा कि हमें इलाज बीमार का करना होता है, बीमारी का नहीं। जी, यानी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। तो इसमें जो बात अभी आपने कही कि उसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, तो यही सवाल हमारे बहुत सारे होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके मन में भी बड़ा
गहरे से चल रहा होता है कि यार किसी भी पेशेंट का इनर्ट जो है, उसका बेसिक नेचर जो है या मेंटल सिम्टम्स जो है, उन्हें कैसे पिक किया जाए। लेकिन ये बहुत कठिन लगता है, पर है नहीं। अगर डॉक्टर के पास उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, और मैं ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बता दूं कि होम्योपैथी के जो फाउंडर थे डॉक्टर हैनीमैन साहब, उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर की जो बेसिक और प्राइम एक क्वालिफिकेशन मानी थी, वो ये थी कि होम्योपैथिक डॉक्टर को एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। यानी उसकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होनी चाहिए। और आपके जो सवाल है उसके जवाब का पहला पार्ट यही है कि होम्योपैथिक डॉक्टर को एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसमें बॉडी लैंग्वेज की या जेस्चर पोस्चर की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट जो मुंह से बोल रहा है यानी वर्बल लैंग्वेज जो है और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो ट्रुथ कन्वे कर रही है, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है। तो अगर हमें इसकी समझ है तो हम उससे बहुत सारे उसके मेंटल सिम्टम्स और बेसिक नेचर जो है उसके बारे में उसका आइडिया लगा सकते हैं। इसके साथ ही एक और कैटेगरी है, जैसे बच्चों का, जिसे हम बच्चों की जो साइकोलॉजी है, एक ओल्ड एज पर्सन जो है उनका एक जो बिहेवियरल साइकोलॉजिकल पार्ट है, उसकी जब समझ बहुत अच्छे से होती है तो हम इन सिम्टम्स को बहुत अच्छे से निकलवा सकते हैं और बहुत अच्छे से आज हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो रही है। हमें पता चला है कि किसी रोगी का इलाज करने के लिए उसकी मानसिक स्थिति को समझना बेहद जरूरी होता है, और ऐसा ही कमाल का काम जो है वो उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में पिछले लंबे समय से हो रहा है। सर, आपने कंप्यूटर और सूचना तकनीक का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल किया है, जिसके लिए आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत बार सम्मानित किया जा चुका है। आपकी उपलब्धियों को जो है श्रेय मिला है। सर, इलाज के लिए सूचना तकनीक का, कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, ये भी एक बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट है जिसपे मेरा भी मन है कि लाइट पड़नी चाहिए। जी सर। देखिए क्या है, होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में लगभग 6500 से ज्यादा ओरिजिनल मेडिसिन है। अब होता क्या है, उन 6500 मेडिसिन में से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमें किसी एक ऐसी दवा का चुनाव करना होता है जो मेडिसिन उस पेशेंट के जिन सिम्टम्स को वो हमारे पास लेके आया है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल उसके सिर दर्द है, तो उसके वो सिर दर्द वाले पार्ट को भी कवर करती हो, प्लस जो पेशेंट है जिसको वो सिर दर्द होता है उसका जो बेसिक नेचर है, उसका जो मेंटल सेटअप है, उसका जो बिहेवियर है, उसके इन सारे मानसिक लक्षणों को, जिनको हम कह सकते हैं, उसके मानसिक लक्षणों को, उसके बिहेवियर को, उसको भी कवर करती हो। यानी हमें उन 6500 मेडिसिन में से किसी एक दवा तक पहुंचना होता है कि जिसको कि उसके फिजिकल सिम्टम को भी और उसके मेंटल सिम्टम को भी, मेंटल बिहेवियर को भी, इस सारे एस्पेक्ट को वो बहुत अच्छी तरीके से कवर करती है। अब आप देखिए, पहले जो ट्रेडिशनली थोड़ा समय पहले वाले टाइम में होता था कि अगर हमें किसी एक दवा तक पहुंचना हो, देखिए कहते हैं ना कि अगर हमें 20 दवाइयां किसी भी पेशेंट के लिए लिखनी हो तो वो हमारे लिए बड़ा आसान काम होता है, लेकिन उसको अगर कंसाइज करके हमें किसी एक दवा तक पहुंचना हो तो वो किसी भी डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। और पहले ट्रेडिशनली जब काम किया जाता था तब इस काम को करने में जो रिपर्टराइजेशन, हमारा किसी भी मेडिसिन को सिलेक्शन करने का तरीका होता है, उस रिपर्टराइजेशन के प्रोसेस में कई दिनों का, कई महीनों तक का समय लग जाता था और फिर भी हम वो पूरी तरीके से नहीं कर पाते थे। और आज के समय में जिस सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं वो आज की तारीख में दुनिया में सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर में करीब 7 लाख पेजेस का डॉक्यूमेंटेशन है। यानी इन सारे इंफॉर्मेशन को डालने के बाद में हम एक क्लिक पे उन करीब 6500 मेडिसिन से किसी भी अपना मेडिसिन सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो किसी भी एक मेडिसिन तक एक क्लिक पे लेके आ सकते हैं। इसलिए ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वाकई बहुत बड़ा रोल है। और इससे जो हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन है, जैसे होम्योपैथी के बारे में बहुत बार पहले ये सोचा जाता था कि भाई थोड़े दिन ये दे के देख लेते हैं, फिर थोड़े दिन ये दे के देख लेते हैं। अब वो नहीं हो के अगर हम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, जो हमारे पास जो इस समय सॉफ्टवेयर हैं उन पे जब हम काम करके करते हैं तो ये हमारा मेडिसिन का सिलेक्शन जो है बहुत मैथमेटिकल हो जाता है। जैसे कहते हैं 2 and 2 4,
तो उसमें हिट एंड मिस वाला या गलती होने की संभावना जो है वो बहुत नहीं के बराबर हो जाती है। और हम 6000, आप सोच के देखिए 6500 मेडिसिन आपके सामने है और आपको कुछ ही मिनट्स में अपने मेडिसिन के सिलेक्शन को अगर किसी एक मेडिसिन तक लेके आना है, जिसमें कि और वो भी ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए जो उसके फिजिकल सिम्टम को भी कवर करे और उसके मेंटल सिम्टम को भी कवर करे, उसके बिहेवियर को भी कवर करे, उसकी नेचर जो बेसिक नेचर है उसको भी कवर करे। इन सारे काम को हम इस कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में, यानी मोटे तौर पे कहें तो जो हफ्तों और महीने लगने वाला समय था उसे हम कुछ ही सेकंड्स में और पूरी एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। डिजिटल युग में डिजिटल माध्यमों के इस्तेमाल से अगर इलाज को और बेहतर बनाया जाए, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और यही काम जो है क्लासिकल होम्योपैथी में डॉक्टर साहब लगातार पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, होम्योपैथी को लेकर एक आम धारणा ये बन चुकी है लोगों में, ये इलाज बहुत स्लो होता है, रोगी का इलाज बहुत स्लो होता है। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए प्लीज। ये एक और बहुत जरूरी ऐसा सवाल है जिससे जरूरी जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो सब तक पहुंचने चाहिए जी। और अगर आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोगों का ऐसी धारणा है कि होम्योपैथी स्लो काम करती है, तो मैं अगर इसके वैज्ञानिक सच की बात करूं तो इसका वैज्ञानिक सच्चाई इससे बिल्कुल ही उल्टा है। वैज्ञानिक सच ये है कि होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी सबसे तेज काम करने वाली चिकित्सा पद्धति। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा सा आसान तरीके से बताता हूँ। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि होम्योपैथी स्लो काम कर रही है तो इसका मतलब एक ये रिलेटिव टर्म है और आपके कहने का या सबके समझने का मतलब ये होता है कि एलोपैथिक मेडिसिन की तुलना में होम्योपैथी स्लो काम कर रही है। अब इसमें दो बातें। देखिए, पहले तो अगर हम ये समझ लें कि एलोपैथिक मेडिसिन के काम करने का तरीका क्या है और होम्योपैथिक मेडिसिन के काम करने का तरीका क्या है, तो आधी से ज्यादा चीजें तो वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। और ये वैज्ञानिक या साइंटिफिक फैक्ट जो है सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रीटमेंट। इसको आप बहुत आसानी से ऐसे समझिए कि जब भी कोई हम एलोपैथिक टेबलेट लेते हैं तो वो से जैसे भी हम पानी वगैरह से, दूध से निगलते हैं तो वो पहले हमारे पेट में जाती है। पेट में जाने के बाद उसके कंटेंट रिलीज होते हैं। उसके कंटेंट रिलीज होने के बाद में हमारे ब्रेन के सेंटर्स तक जाते हैं। फिर ब्रेन के सेंटर से जिस भी चीज के लिए हमने वो दवा ली है, अकॉर्डिंगली सिग्नल्स उस पार्ट तक जाते हैं और हमें, मान लीजिए आपने पेट दर्द के लिए दवा ली है तो पेट दर्द के जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने वाला सिग्नल जो ब्रेन से आता है वो काम करता है और वो ब्रेन के रिसेप्टर्स आपके उस पेन के सेंसेशन को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देते हैं। ये है काम करने का तरीका। अब अगर इसी चीज के लिए हम होम्योपैथिक दवा काम में लेते हैं तो कोई भी होम्योपैथिक दवा सीधे जीभ के ऊपर डाली जाती है। अब जीभ के ऊपर इसलिए डाली जाती है कि हमारे पूरे शरीर में जो नर्व रिसेप्टर हैं, बहुत सारे लोग आसानी से समझ जाएंगे, नर्व रिसेप्टर यानी तंत्रिका तंतु जो होते हैं वो हमारी जीभ पे पूरे शरीर में सबसे ज्यादा होते हैं। तो जैसे ही आपने दवा की ड्रॉप अपनी जीभ के ऊपर डाली तो अब उसको दिमाग तक नहीं पहुंचना, वो उन तंत्रिका तंतु से सीधा आपको एक एक्शन में ले आती है। तो ये जो पूरा रूट है, पेट तक जाना, फिर कंटेंट रिलीज होना, फिर ब्रेन के सेंटर्स तक जाना, वो होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं होता। अगर हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन सही है तो जैसे ही हम उसको जीभ के ऊपर डालते हैं, मैंने कहा जीभ पे तंत्रिका तंतु यानी हमारे नर्व रिसेप्टर हमारे मन की गति से काम करते हैं जी। और मन की गति, आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि आज की तारीख में संसार में सबसे तेज है, यानी हम सबसे तेज रूट से काम कर रहे हैं अगर मन की गति से काम कर रहे हैं तो। इसलिए मैं बहुत अधिकार से ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन सही है तो हम किसी भी और चिकित्सा पद्धति से बहुत ज्यादा तेज उसका असर देख सकते हैं। और अगेन मैं ये रिपीट करूंगा कि होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रीटमेंट। मन की गति की बात की जाए तो हम पल में ही जो है चांद तक पहुंच जाते हैं, पल में ही चांद तारों के पार पहुंच जाते हैं। और मन की गति से अगर इलाज होगा तो बेहतर इलाज होगा और बहुत तेजी से इलाज होगा। सर, इसी में एक और जुड़ा हुआ सवाल ऐसा है कि कई लोगों को लगता है कि कौन सी बीमारी के लिए मुझे
होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि बीमारियां इतनी सारी होती है, लोगों को ये लगता है यार ये बीमारी जो है शायद होम्योपैथी में इलाज इसका होगा नहीं होगा, डॉक्टर क्या कहेंगे, मैं जाऊंगा और शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ेगा। तो किन किन बीमारियों में विशेष तौर पर होम्योपैथी काम करती है? देखिए, इसका अगर मैं बहुत सीधा जवाब दूं तो होम्योपैथिक जो साइंस है जी सर। वो इतनी बड़ा स्पेक्ट्रम है उसका। बहुत आसान जवाब तो इसका ये है, देखिए, कि एक्सीडेंट के अलावा, क्योंकि एक्सीडेंट बीमारी नहीं होती, ओके, एक्सीडेंट के अलावा किसी भी तरह की तकलीफ हो, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, यानी न्यूरोलॉजिकल भी जितनी परेशानी है, साइकोलॉजिकल जितनी परेशानियां हैं, फिजिकल जितनी भी दिक्कतें हैं, अपार्ट फ्रॉम एक्सीडेंट के अलावा, क्योंकि देखिए बर्न हुआ, जैसे कोई जल गया या कोई हमारे फ्रैक्चर हो गया, तो ये बीमारी नहीं है, ये एक्सीडेंट है। तो इन एक्सीडेंट को अगर छोड़ दें तो इन एक्सीडेंट के अलावा जितनी भी बीमारियां आपको याद आएंगी, ऐसी सारी बीमारियां जिनको के आमतौर पे इनक्योरेबल माना जाता है, जैसे थायराइड है, माइग्रेन है, या थायराइड माइग्रेन के अलावा स्किन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे सोराइसिस है, इवन बार्डनेस है, गंजापन है। इन सारी चीजों को ऐसा माना जाता है कि अगर ये एक बार हो जाए, इवन डायबिटीज पे हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्किन से जुड़े हुए और एक्जिमा जैसी बहुत सारी परेशानियां हैं। माइग्रेन अपने आप में एक ऐसी चीज है जिनको माना जाता है कि ठीक नहीं होता, लेकिन चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे थायराइड हो, चाहे माइग्रेन हो, हार्मोनल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई कोई चीज हो, या जितनी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपने देखा होगा कि अगर किसी भी पेशेंट को साइकोलॉजिकली कोई ट्रीटमेंट लेना होता है तो उसके लिए ये मान लिया जाता है कि ये जिंदगी भर चलेगा, ये इलाज उसे जिंदगी भर लेना रहेगा। चाहे वो बीमारी डिप्रेशन हो, चाहे ओसीडी हो, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, शिजोफ्रेनिया हो ऐसा, या स्लीपलेसनेस हो, मेमोरी और कंसंट्रेशन से जुड़े हुए कोई भी एस्पेक्ट हो। मतलब मेरे कहने का सीधा ये है कि चाहे बीमारी कोई भी फिजिकल हो या मेंटल हो, इन सारी जो भी अभी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे नाम लेके बताए, इनको लेके अगर एक क्लासिकल होम्योपैथी का जो पैटर्न है, यानी एक्चुअल जो होम्योपैथी का पैटर्न है, इन पे अगर इनके थ्रू इलाज किया जाए तो बहुत ही कम समय में हम किसी भी ऐसी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ ये समझा जा सकता है कि एक्सीडेंट्स को छोड़कर कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे, जिनको ये कह दिया जाता है ये तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, उनका इलाज होम्योपैथी में आपको मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है, जो सर सभी धारणाओं के साथ ये धारणा भी है कि होम्योपैथी में जो है साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इसको लेकर के एक विश्वास जो है लोगों का, वो भी होम्योपैथी के प्रति बड़ा है। तो ऐसे में अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि मनोवैज्ञानिक बीमारियों को लेकर आपने लंबे समय से बहुत बेहतरीन काम किया है, कई देशों में काम किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज सर कुछ बताएं। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, मेरा जुड़ाव या मेरा जो सारा जुड़ाव है वो क्लासिकल होम्योपैथी से है। क्लासिकल होम्योपैथी में मैंने जैसे कहा कि हमें केवल सिम्टम्स को, यानी डिजीज को नहीं ठीक करना होता, उस पेशेंट को ठीक करना होता है जिसको कि वो सिम्टम है या वो बीमारी है। अब उस पेशेंट में इट सेल्फ उसकी बेसिक नेचर क्या है, उसका सोचने समझने का तरीका क्या है, उसका स्वभाव क्या है, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। तो जैसे ही हम हमारी स्टडी को, हम हमारे ओरिएंटेशन को इसके ऊपर लेके आते हैं, तो जो भी साइकोलॉजिकल पार्ट है या साइकोलॉजिकल पार्ट में से जो चीजें थोड़ा सा और डिसऑर्डर में जाके बीमारियां बनती हैं, चाहे फिर आप उसे डिप्रेशन का नाम दें, चाहे फिर आप उसे सिजोफ्रेनिया का नाम दें, चाहे किसी भी तरीके के फोबियाज का नाम दें, या और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स माने जाते हैं। तो इन पे देखिए, इनके लिए आमतौर पे जो भी एक ट्रीटमेंट का तरीका होता है, जहां ये मान लिया जाता है कि एक बार अगर ये बीमारी हो गई तो सारी जिंदगी आपके साथ बनी रहेगी। हमने जब इन पे काम करना शुरू किया तो बहुत ही कम समय में, चाहे 20 साल से चला आ रहा डिप्रेशन हो, चाहे कितना भी पुराना एक ओसीडी जैसा या शिजोफ्रेनिया जैसे एस्पेक्ट हो, उन पे
जो मैंने आपको अभी तरीका बताया, उस क्लासिकल होम्योपैथी के पैटर्न पे जब हम काम करते हैं और सॉफ्टवेयर की सहायता से जब हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, तो बहुत ही कम समय में जितने भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही ये बात बाकी सारी जगह तक पहुंची है, तो हमारा सौभाग्य है कि बहुत सारे देशों में साइकोलॉजिकल जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, इन पे हमने बहुत सारा काम किया है। और आज की तारीख में अगर हम कुल 56,000 से ज्यादा ऐसे मरीज जिन्हें हमने इसी आधार पे, जो उनका साइकोलॉजिकल पार्ट है, उसी को स्टडी करके उनकी दूसरी बीमारियों को ठीक करने में काम में लिया, तो ऐसा हम कर पाए। डॉक्टर साहब, एक मुश्किल दौर अभी हम सब लोगों ने देखा है, कोरोना काल में हम जी रहे हैं। हालांकि दूसरी लहर को लगभग हमने हरा दिया है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान पिछले करीब 1.5-2 सालों से लोगों ने आर्थिक संकट झेला है, मानसिक संताप झेला है, बच्चों की पढ़ाई जो है वो मिस हुई है, एग्जाम कैंसिल हुए हैं। ऐसे में लोग अपने घरों में स्वस्थ और शांत रहने के लिए क्या करें? प्लीज सर, थोड़ी सी मदद करें। देखिए, इसमें वाकई इस समय का एक गंभीर सवाल की तरफ आपने इशारा किया। कोरोना में जैसा कि सबको पता ही है, बहुत कठिन स्थितियां सबने देखी, तो इसमें मैं अपनी तरफ से आप सभी तक एक शुभ सूचना, एक अच्छी जानकारी भेजना चाहूंगा कि हमारा जो सेंटर है, जो उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर के नाम से कोटा में है, इसमें बहुत सारे लोगों तक, देखिए होम्योपैथिक एक ऐसी साइंस है जिसमें इससे बचाव के लिए भी और पोस्ट कोविड भी जितनी तरह की परेशानियां, बहुत दिक्कतें बहुत सारे लोग जिनसे जूझ रहे हैं, उनके लिए भी। तो मैं आपके माध्यम से ये जानकारी सब तक भेजना चाहूंगा कि लगभग 1 साल से, चाहे वो कोविड में हो या पोस्ट कोविड में हो, हमने एक फ्री कंसल्टेंसी भी, मतलब अगर आप में या आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कोई भी लोग ऐसे रहे हो, तो और उनके लिए आप कुछ भी जानकारी लेना चाहें, तो हमने हमारे से संपर्क करके, हमारे नंबर पे संपर्क करके आप इसे ले सकते हैं। और आगे क्या क्या किया जाना चाहिए, इसके लिए आप अच्छे से ये सारी जानकारी ले सकते हैं। हम हमारे सेंटर्स की तरफ से लगभग 12-13 हजार से ज्यादा लोगों तक ये दवाइयों को पहुंचा चुके हैं और अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जिस भी किसी को या उसके आसपास आपकी जानकारी में कोई भी ऐसे लोग आए जो कि पोस्ट कोविड या कोविड जैसी स्थितियों से जूझ रहे हो, तो वो बहुत आराम से हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। क्लासिकल होम्योपैथी के प्रति लोगों का विश्वास जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे मैं बात थोड़ी सी फैक्ट्स के आधार पे करूं, कुछ डाटा के आधार पे करूं। जी सर। तो मैं 2-3 चीजें आप सभी के आपके माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक आंकड़ा है, ये 2017 की एक स्टडी है जो दुनिया भर में सबसे फेमस जो मैगजीन है उसमें जो पब्लिश हुआ डाटा है कि आज की तारीख में अगर हम अमेरिका और यूरोप वाली बात करें, तो उन्होंने दोनों सब कॉन्टिनेंट को मिला के कहा कि लगभग 72% लोग, जी सर, 72% लोग, 72% लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। अगर इस डाटा को मैं बच्चों के कंट्रास्ट में लूं, तो बच्चों में आपको अच्छा लगेगा सुन के कि लगभग पूरी दुनिया में 88% लोग, 88% बच्चे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं। देखिए, अगर आप इसके कारण समझना चाहें तो बहुत आसान कारण है। बच्चों के लिए तो जैसे लेने में आसान है, दवाई के साथ एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लेने में आसान हो। लेने में आसान है, मीठी गोलियों की फॉर्म में बहुत सीधे तरह से हम बहुत कठिन बीमारियों तक, उसके इलाज तक पहुंच सकते हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया में होम्योपैथी को सेकंड स्ट्रीमलाइन एक ट्रीटमेंट का माना जाता है, दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति माना जाता है। और इसी के साथ मैं ये बात फिर से एक बार जोड़ना चाहूंगा कि मतलब पूरी दुनिया में लगभग 72% आम लोगों का और 88% से ज्यादा बच्चों का रुझान जो है आज होम्योपैथी की तरफ या क्लासिकल होम्योपैथी की तरफ देखा जा रहा है, वो सारा इसी वजह से है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऐसे बड़े नुकसान नहीं है जो आमतौर पे दवाओं को लेने से होते हैं। तो मैं
एक बार आपका धन्यवाद करते हुए सभी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि अगर आप शारीरिक रूप से या किसी भी तरीके की बीमारी, जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे कोई भी स्किन से संबंधित अगर डिजीज है, चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, किसी भी तरीके की एलर्जी हो, किसी भी बहुत सारे तरीके की एलर्जी होती है, या पुराना जुकाम हो, नज़ला हो, पेट से जुड़ी हुई कोई भी परेशानियां हो जिनको ये माना जाता है कि भाई एक बार ये तकलीफ हो गई तो पूरी तरह से कभी ठीक नहीं होगी, गंजापन हो, बाल झड़ना हो, या इस तरीके के किसी भी तरीके की और परेशानियां हो, तो उनको लेके अगर एक सिस्टमेटिक पैटर्न पे यानी क्लासिकल होम्योपैथिक मोड पे उनको उसके आधार पे, उसके बेसिक नेचर, पेशेंट के बेसिक नेचर के आधार पे अगर हम ट्रीटमेंट करें, उसके बिहेवियर को यूज करके हम ट्रीटमेंट करें, तो हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय में उन सारी बीमारियों को पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर सकते हैं। और अगेन, क्लासिकल होम्योपैथी इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक बहुत ऐसा तरीका है कि जिससे बहुत ही कम समय में जड़ से, जिसे हम कहते हैं बीमारी को ठीक करना, वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और इस खास चिकित्सा पद्धति को हम तक पहुंचाने के लिए, आम जनता तक पहुंचाने के लिए। लोग भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी एक बेहतर इलाज मिल सके और साइड इफेक्ट से बड़े डरते हैं। आज मैं एक बीमारी का इलाज करवाने गया हूं और 2 दूसरी बीमारियां मैं घर लेकर आ जाता हूं, तो ये फायदे का सौदा तो नहीं होने वाला है। आप भी, अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठ रहा है और भी बेहतर तरीके से इस चिकित्सा पद्धति को जानना चाहते हैं, या कोई ऐसी बीमारी जिसको लेकर के आप बहुत समय से जूझ रहे हैं, इसका इलाज चाहते हैं, तो आप भी जल्दी से जल्दी उत्कर्ष होम्योपैथिक क्लिनिक में डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और बेहतर इलाज अपने और अपने परिवार के लिए पा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी और आप सभी के दर्शकों। थैंक यू सो मच।